दोस्तों, धर्म सुनते ही हमारे मन में पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंदिर, मस्जिद और धार्मिक क्रियाएं आती हैं। लेकिन क्या धर्म का अर्थ केवल यही है? क्या धर्म का असली उद्देश्य सिर्फ पूजा अर्चना तक ही सीमित है, या यह हमारे कर्म और आचरण से भी जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आज हम एक प्रेरक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, धर्म का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है, लेकिन कई बार हम धर्म के असली उद्देश्य को समझने में चूक जाते हैं। आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो न केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि धर्म हमारे जीवन को कैसे सुंदर और सार्थक बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो धर्म के प्रति गहरी जिज्ञासा रखता था। एक दिन उसने अपने गुरु ऋषि से पूछा, गुरुदेव, धर्म का असली उद्देश्य क्या है? क्या धर्म केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित है, या इसका जीवन में और भी कुछ महत्व है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, धर्म का उत्तर शब्दों में देना कठिन है। इसका उत्तर अनुभव से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। 3 दिन तक नगर में घूम कर देखो कि लोग धर्म को कैसे मानते हैं, फिर आकर मुझे बताना। राजा ने ऐसा ही किया। 3 दिनों तक उसने देखा कि कुछ लोग मंदिरों और पूजा स्थलों पर जाकर धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे। कुछ लोग अपने घरों में यज्ञ, हवन और अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं कुछ लोग गरीबों को खाना खिला रहे थे, बीमारों की सेवा कर रहे थे और दूसरों के प्रति दया भाव दिखा रहे थे। 3 दिन बाद राजा ऋषि के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि धर्म का पालन लोग अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कोई पूजा अर्चना में लीन था तो कोई दूसरों की सेवा में, लेकिन मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है। ऋषि ने एक दीपक जलाया और कहा, राजन, यह दीपक धर्म का प्रतीक है। इसका प्रकाश पूजा और कर्म दोनों का महत्व दर्शाता है। फिर उन्होंने दीपक की लौ को धीमी कर दिया और पूछा, जब लौ कमज़ोर हो गई तो प्रकाश कैसा हो गया? राजा ने उत्तर दिया, प्रकाश कमज़ोर पड़ गया। ऋषि बोले, ऐसे ही अगर धर्म केवल पूजा तक सीमित रहे और कर्म व आचरण न दिखे तो वह अधूरा रह जाता है। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और आचरण से दूसरों के जीवन को प्रकाशमान बनाना है। ऋषि ने राजा को 3 महत्वपूर्ण बातें समझाईं। पहली, आत्मशुद्धि। धर्म का पहला उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। जब हम ध्यान, पूजा और साधना करते हैं तो हमारे मन के विकार दूर होते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। दूसरा, सद्कर्म। धर्म का दूसरा उद्देश्य है सद्कर्म करना। भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। पूजा तब सार्थक होती है जब हम अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करें। तीसरा है समाज सेवा। धर्म का तीसरा उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अब आइए कथा का दूसरा भाग सुनते हैं। ऋषि ने राजा को पास के एक गांव में भेजा, जहां एक साधारण किसान रहता था। राजा ने किसान से पूछा, तुम धर्म को कैसे मानते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज,
मैं सुबह भगवान को प्रणाम करता हूँ, फिर दिन भर मेहनत करता हूँ। जब कोई भूखा आता है तो उसे खाना खिलाता हूँ और रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ। यही मेरा धर्म है। राजा को समझ आ गया कि धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, यह हमारे कर्म, सेवा और जीवन जीने की सरलता में छिपा है। दोस्तों, धर्म का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के व्यस्त जीवन में भी धर्म का पालन संभव है। पूजा के साथ साथ कर्म करें। केवल मंदिर जाकर भगवान को याद ना करें, बल्कि हर कर्म को भगवान को समर्पित मानें। दूसरों की मदद करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना सच्चे धर्म का पालन है। सच्चाई और ईमानदारी से जिएं। धर्म का पालन तब होता है जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी अपनाते हैं। धर्म का उद्देश्य पूजा नहीं, बल्कि जीवन को प्रकाशमान बनाना है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की भलाई और सेवा में लगे। ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने कर्मों और आचरणों में खोजो। तो दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, कर्मों की पवित्रता और दूसरों की भलाई है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।